देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है और देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल बाद गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी गति से दौड़ रहे हैं। इस बार गुरु चौथा गियर डाल करके अतिचारी गति से भागने शुरू कर देंगे। गुप्त रहस्यों का होता है, नई खोज का होता है और इसलिए 8वां भाव गुरु के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली पर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हम यह निर्णय पर पहुंचते हैं कि कौन सा भाव सही रहेगा। गुरुदेव अपने मित्र की राशि पर जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अत्यंत शुभदायक योग है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी, देवभूमि उत्तराखंड से, और आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि पर चर्चा करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति की। वृश्चिक राशि वालों, गुरुदेव पूरे 12 साल के बाद आपके अष्टम भाव पर जाएंगे। 12 साल इसलिए क्योंकि एक राशि पर परिवर्तन होने में गुरु को 1 वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी गति से भाग रहे हैं। अतिचारी का अर्थ है थोड़ा सा तेज स्पीड में। अभी गुरुदेव अपनी स्पीड जो है 4th गियर में डाल करके सीधे आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। जहां दिसंबर में उनका पूरा होता था, लेकिन इस बार अक्टूबर में ही वो अपनी गति पूरी कर लेंगे। अब गुरु के 8वें भाव पर जाने से आपके राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि सृष्टि में गुरुदेव की जो दृष्टि है और कुंडली 9 ग्रहों में गुरु को श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है। बिना गुरु के किसी भी चीज में पूर्णता ला पाना बहुत ही मुश्किल है, और गुरु का यह गोचर परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी होगा। सबसे पहले तो आप 8वें भाव को जान लीजिए। 8वां भाव होता है ऋण का, होता है संकट का, होता है चिंता का, होता है मृत्यु का, होता है पुनर्जन्म का, होता है रहस्यों का, होता है और नए जीवन की तलाश का होता है। गुप्त रहस्यों का होता है, नई खोज का होता है और जीवन में होने वाले बदलाव का होता है। इसलिए 8वां भाव गुरु के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब गुरु की 3 दृष्टियां भी होती है, जिनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए 10 या 12 मिनट आप इस गुरु गोचर को बड़े ही आराम से सुन लीजिए। वृश्चिक राशि वाले, गुरुदेव आपके 8वें घर पर। अब कई बार आपने ज्योतिषियों को आम रूप से यह कहते हुए देखा होगा कि कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां भाव सही नहीं होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर पर है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं कि 12 के 12 भाव आपके लिए सही हो सकते हैं, अगर आपके राशि के स्वामी ऊंच के हों, मित्र राशि पर बैठे हुए हों, या फिर उनकी दृष्टियां अच्छी हों। और अगर गलत की बात करें तो 12 भाव भी गलत हो सकते हैं। हो सकता है जिस ग्रह को जहां पर बैठना चाहिए वो नहीं बैठा है, नीच अवस्था में बैठा हुआ है और कम डिग्री का है। तो कुंडली पर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हम यह निर्णय पर पहुंचते हैं कि कौन सा भाव सही रहेगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि के 8वें भाव पर। जी, वृश्चिक राशि का 8वां भाव यानी कि अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर गुरुदेव गोचर करेंगे। लो, हो गई ना बढ़िया बात। गुरुदेव अपने मित्र की राशि पर जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अत्यंत शुभदायक योग है। सबसे पहले क्या कार्य होंगे आपके, वे गुप्त शत्रु प्रकट आ जाएंगे जो आपके लिए द्वेष भावना रखते हैं, आपके लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं। वे सभी दुष्ट लोग आपके सामने उजागर हो जाएंगे और उन गुप्त रहस्यों का आपको पता चलेगा जो आपके लिए जालसाजी रची जा रही है। जो लोग आपके लिए रास्ता बंद करने में लगे हुए थे, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो या फिर आपके जीवन के महत्वपूर्ण अंगों से हो, वे लोग अब आपके सामने आकर के गिड़गिड़ाएंगे। साथ ही सोशल वर्कर हैं, वीडियोग्राफिंग करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में है, अंक गणित ज्योतिष शास्त्र प्रवक्ता के कार्य में कार्यरत हैं। साथ ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाते हैं, उन सभी लोगों का कार्य दौड़ने लगेगा। अचानक उनकी चांदी हो जाएगी, अचानक से धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। साथ ही कोई विवाद चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। कोई आंशिक रोग है, गुप्त रोग है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो भी समस्याएं बनी हुई थी वे सभी समाप्त होंगी। साथ ही आयु और पुरातत्व का लाभ होगा। जिस वस्तु की खोज में आप लगे हुए हैं वो खोज आपकी पूरी होगी। रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च पूरी होगी। 8वें भाव के बृहस्पति आपका वह काम पूरा करेंगे जिसको पूरा करने में आपके पिछले 1.5 साल बीत चुके हैं। वह महत्वपूर्ण कार्य अब आपका पूरा होगा।
अब बात करें गुरु की दृष्टि की। यहां से इनकी पंचम दृष्टि जाएगी सीधे आपके 12वें व्यय भाव पर, अपने शत्रु तुला की शुक्र राशि पर। यानी कि खर्च अधिक बढ़ सकता है। खर्च कैसे बढ़ेगा? आप कहीं घूमने जाएंगे या फिर शॉपिंग करने जाएंगे। दैनिक प्रयोग में होने वाली वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा या फिर बेड, इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण सामान आप अपने प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। जो व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक थे नौकरी के रूप में, उसमें कुछ अड़चनें पैदा होंगी। और जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, स्थायी रूप से वहां पर रहने के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें कोई ना किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके थर्ड पार्टी रिलेशन, महत्वपूर्ण बाहरी संबंधों से अत्यधिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। और जो वयोवृद्ध हैं, यानी कि जो वृद्ध अवस्था वाले जातक हैं, उनके दूर तीर्थ यात्रा में जाने का योग है। किसी मंदिर में, धार्मिक कार्यक्रमों में या फिर मंदिरों में जाने का भी योग बन रहा है। बात करें बृहस्पति के दूसरे दृष्टि की, तो उनकी दूसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, यानी कि बृहस्पति के अपने ही घर पर जाएगी, जिसके कारण पैतृक संपत्ति का अत्यधिक लाभ होगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही में आपकी वाणी में सरसता और मधुरता दिखाई देगी। घर में सुख और शांति भी बढ़ेगी। और आपके परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला है, चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे नए वधू के रूप में हो। साथ ही पैतृक संपत्ति से संबंधित तथा कहीं पर कोई महत्वपूर्ण कार्य इस 5 महीनों के अंदर में पूरा हो सकता है। अब बात करें बृहस्पति के तीसरे दृष्टि की, जो कि आपके चौथे घर पर जाएगी, उनके शत्रु शनि की कुंभ राशि पर। अर्थात माँ के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लीजिए, उनका बेहद ख्याल रखिएगा। साथ ही भूमि और प्रॉपर्टी पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले कागजों की जांच अवश्य कर लीजिए। कोई अन्य व्यक्ति जालसाजी भी रच सकता है। साथ ही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सवारी का लाभ होते हुए दिख रहा है। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। अष्टम भाव के गुरु अचानक से बदलाव करते हैं। शेयर मार्केट, शेयर बाजार पर किया गया निवेश अचानक बदलाव ला सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से पैसों पर किया गया निवेश आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह ग्रहों का मात्र एक विश्लेषण मात्र है। केवल गुरु को देखकर ही हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ग्रहों की दृष्टि भी अवश्य देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक उपाय की, जो बृहस्पति की दशा पर आप करते हैं तो अत्यंत लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? बुधवार या बृहस्पतिवार को गणेश पूजा के दौरान आप एक पीला रुमाल लीजिए, उसके ऊपर दुर्वा तथा हल्दी का टुकड़ा रख करके भगवान गणेश को अर्पित करिए और बाहर केले के पेड़ के पास जाकर के उस रुमाल को केले के पेड़ से बात करके 1 लोटा जल केले के पेड़ पर अर्पित कीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने उस गुरु का ध्यान करिए। यानी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को प्रणाम करते हुए उस रुमाल को वापस लीजिए और अपने साथ हमेशा कार्य क्षेत्र में लेकर के जाइए, तो इससे अत्यंत आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं वृश्चिक राशि वालों को आज का यह राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो व्यक्ति आज पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में बने हुए बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति गोचर परिवर्तन की इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।